हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। चलिए अब आते हैं अभी अपने टॉपिक पे। इंडिया पाकिस्तान मैच बॉयकॉट, समझ या समस्या। तो आपको याद होगा, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी मारे गए थे। और उसके बाद से लेकर के अभी एशिया कप तक नेशनल सेंटिमेंट यही था कि हम लोगों को एशिया कप बॉयकॉट करना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। मगर नेशनल सेंटिमेंट्स के विपरीत जाके बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली और इंडिया ने एशिया कप में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेला। पब्लिक सेंटिमेंट्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जनरली इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से एक दिन पहले जो मीडिया से मीटअप होता है वो भी बहुत फीका था। इनफैक्ट भारत की तरफ से टीम का कोई बड़ा नाम या खिलाड़ी नहीं आया। सपोर्ट स्टाफ से एक को भेज के ये मीडिया से मीटअप करवाया गया। बहरहाल मैच हुआ और इंडिया काफ़ी आराम से जीत गया। मगर इसमें एक चीज़ गौर करने वाली थी कि इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक नहीं किया और सीधा अपने ड्रेसिंग रूम में ही चले गए। अब एसीसी के हिसाब से, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल कहलाई जाती है, उसके हिसाब से कोई भी ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि दोनों पक्षों के खिलाड़ियों को हैंडशेक करना चाहिए। इनफैक्ट आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसमें ये रिटन रूल है कि दोनों टीम्स के खिलाड़ियों को आपस में बिफोर एंड आफ्टर हैंडशेक करना चाहिए। हैंडशेक बोलने में ऑब्वियसली बहुत एक छोटी सी चीज़ लगती है, मगर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं जब ये इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें आती हैं। हम हैंडशेक क्यों करते हैं और कब करते हैं? जब हम लोग किसी को ग्रीट करते हैं, स्पेसिफिकली इस क्रिकेट मैच या क्रिकेट मैचेस या स्पोर्ट्स इवेंट के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो इसमें इनडायरेक्ट वे में यही कहना होता है, वेल प्लेड, जो कि इंडियन प्लेयर्स ने सीधे सीधे नहीं किया और अपने, जैसा मैंने बताया, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। अब देखिए, जिस तरीके से इस एशिया कप में टीम्स की ग्रुपिंग हुई है, उस हिसाब से पहली चीज़ तो इंडिया पाकिस्तान अगले हफ्ते संडे को भी मिलेंगे और क्या पता शायद फाइनल में भी एक साथ खेल रहे हों। अ, क्या मुझे ये बॉयकॉट समझदारी लगती है या समस्या? सो जब भी भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की बात होती है ना, हमारे इमोशंस, इज्जत और पॉलिटिक्स सब जुड़ जाते हैं। मगर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भारत की जनता ने एकता दिखाते हुए इस मैच को बॉयकॉट किया। टिकट्स पूरे बिके, नहीं बिके, ग्राउंड पूरी तरीके से भरा हुआ था, नहीं भरा हुआ था, ये सब एक अलग मैटर है, मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है। मगर एक बात तो पक्की है कि पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस की टिकट्स शुरू के 5 मिनट में ही बिक जाया करती थी, वो इस बार नहीं हुआ। भारत की जनता और काफ़ी हद तक एनआरआईज ने भी एक साथ इस मैच को बॉयकॉट किया। क्या भारत पाकिस्तान गर्मा गर्मी के बीच मैच होना चाहिए था? तो इसके लिए मैं आपको एक हिस्ट्री में ले चलता हूँ। जब 1999 में कारगिल वॉर चल रहा था, उस समय मई से जून के महीनों में ये वॉर चल रहा था और इसी बीच में क्रिकेट मैच भी हुआ, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप था और इंग्लैंड में हुआ था। उसमें सुपर सिक्स में इंडिया और पाकिस्तान आपस में भिड़े थे। भिड़े इन द सेंस, क्रिकेट मैच उनके बीच में हुआ था और इंडिया जीता था। उसके बाद भी पुलवामा अटैक के टाइम पे भी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेला था और इंडिया ने जीता था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, हर चीज सरकार के हाथों में नहीं होती है। There are decisions which cannot be taken by any government. किसी भी कंट्री के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे दूसरे कंट्री को बॉयकॉट कर देना बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि इसके रिपरकशंस होते हैं और नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं। सो अगेन, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कर दिया होता बॉयकॉट इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का एशिया कप का, बिल्कुल
कर सकते हैं, बट देन उसके रिपरकशंस भी क्या हो सकते थे। जो क्रिकेट फेटर्निटी है वो हमें बॉयकॉट कर देती आगे चल करके, या दूसरे गेम्स में, ओलंपिक हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें बॉयकॉट कर सकती थी, क्योंकि ये बात तो तय है कि इंडियन टीम और स्पॉन्सर्स के बगैर तो एशिया कप नहीं हो सकता था, मगर इसके रिपरकशंस भी काफ़ी ज़्यादा होते। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो बॉयकॉट इंडियन पीपल ने किया, इंडियन सिटीजन्स ने किया, वो बहुत अच्छा था। उसमें एक यूनिटी दिखी, उसमें एक तरफ की थॉट प्रोसेस दिखा। गवर्नमेंट, इट्स अ डिफरेंट एंटिटी। वो उसको डिप्लोमेटिकली, उसको जियो पॉलिटिकली काफ़ी चीज़ें उसको देखनी पड़ती है, बट हम लोग, वी एज इंडियंस, वी आर वेरी मच फ्री। हम लोग अपने कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और अगर यूनानिमसली हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखेंगे, सो बी इट। उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, और उसी से पता चलेगा कि बॉयकॉट का असर कितना होता है। सो इसलिए मुझे लगता है बॉय इंडियन सिटीजन्स की बॉयकॉट करने की समझदारी, हैट्स ऑफ टू इट। सो लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो बिहाइंड इट। पीसीबी, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं, वो इस बार के एशिया कप से 1.1 बिलियन पीकेआर कमाएगा, जिसे अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो अराउंड 340 मिलियन आईएनआर होता है। और बीसीसीआई की टोटल अर्निंग्स, ईयरली अर्निंग्स ही अराउंड 100 बिलियन आईएनआर है। उसमें से मोर देन 50%, मतलब 57.61 बिलियन आईएनआर तो सिर्फ बीसीसीआई आईपीएल से कमाता है। सो आईपीएल के लिए $340 मिलियन इज जस्ट लाइक पीनट्स। इट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट 340 मिलियन आईएनआर अमाउंट्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके लिए ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, इससे आगे के लिए भी पाकिस्तान को सीख मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट बॉयकॉट नहीं करेगी या गवर्नमेंट वो स्टैंड नहीं लेगी, मगर इंडियन सिटीजन्स यूनाइटेड हैं, अपने देशवासियों के साथ हैं, अपने आर्मी के साथ हैं, और वो बॉयकॉट करेंगे। जब आई बॉल्स ही नहीं रहेगी, जब व्यूवरशिप ही नहीं रहेगी, तो फिर जो ये इतने पैसों का, मिलियंस ऑफ रुपीस का या बिलियंस ऑफ रुपीस का जो ये ट्रांजैक्शन होता है, वो ही खत्म हो जाएगा, और जो ये सो कॉल्ड राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो नलिफाई हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही को नुकसान होगा, वो है पाकिस्तान। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपने ऊपर लेकर के कि हम लोगों को बॉयकॉट करना है, रादर देन डिमांडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू बॉयकॉट एंड टेक अ स्टैंड एट द इंटरनेशनल लेवल। अगेन, ये मेरी राय है। आपको अगर लगता है कि ये समस्या है और समझदारी नहीं है, तो अपने व्यूज़ हमारे साथ बिल्कुल कमेंट्स में शेयर कीजिए। बहरहाल, अगले हफ्ते फिर से इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, और मैं इसी तरीके से उस पर नज़र रखूंगा और आप सबको अपडेट करता रहूंगा। This is my first video on this channel. I am waiting for your feedback. Please do give it to me so that I can make better videos for you from next time onwards and create more worthy content so that you can watch. At this point of time, thank you for watching, and please like and share and subscribe this channel and this video.